वेल्थ से वो समाज की भलाई भी कर सकता है। अगर वेल्थ नहीं है तो समाज की भलाई कितने हद तक कर सकते हैं। आज अगर अडानी चाहें तो धारावी को 2 मिनट में चेंज कर सकते हैं। एक मतलब बनाने में कितना हो सकता है, बट पहले उसने वेल्थ कलेक्ट किया यहाँ पर। तो समाज सेवा हम कर सकते हैं, बट अगर वेल्थ है तो बहुत लंबे समय तक कर सकते हैं। टाटा के पास अगर पैसा नहीं रहता ना तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बंद हो गया रहता। तो एक बहुत बड़ी चीज है यहाँ पे। तो यंग बच्चों को जरूरत है एथिक्स के साथ साथ पैसा कोई बुराई नहीं है पैसे कमाने में। पर ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एथिक्स सिखाना? क्या माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या शिक्षक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? किसका ये भार किस पर होता है कि एथिकल सस्टेनेबल वेल्थ क्रिएशन होना चाहिए? ये भार होता है सबसे ज़्यादा चीज़ें जुडिशरी पे। कितना तगड़ा सजा देते हैं। इंडिया का आदमी दुबई जाके सीधा हो जाता है, वही आदमी मार के सीधा कर देगा उनको। कितना बड़ा क्रिमिनल हो थोड़ा घूमे। तो ये सबसे बड़ी इंडिया में क्या है ना, बेवकूफ़ बनाया जाता है। मतलब गाय, पहले गांव में ना एक गाय खोल के किसी का चोरी करना होता था, 2 आदमी आता था। एक गाय को घंटी उतार लेता था, गाय इस डायरेक्शन में ले जाता था, एक दूसरा आदमी घंटी बजाते हुए इधर भागता था। पूरा गाँव वाले घंटी के पीछे भागते थे और गाय भाग गई उधर। प्रॉब्लम कुछ और है। इंडिया वालों को ऑप्शन दिया जाता है कि पैसा की बिजनेस की। अरे भाई साहब, ऑप्शन ही नहीं है, चारों में से कोई ऑप्शन नहीं सही है। आज कोई लड़की के ऊपर कोई एसिड अटैक कर देगा, बढ़िया वकील लेके बच जाएगा वो। आप इस देश की कल्पना कीजिए कि रेप करने वाले इंसान को भी बढ़िया वकील मिल जाता है। अगर हमको ये पता चल जाए कि ये व्यक्ति रेप किया है, हम अपने क्लास में पढ़ने ना देंगे, जबकि हमारा मर्यादा कहता है कि शिक्षक को भेदभाव नहीं करना चाहिए, लेकिन हम करेंगे। हम नहीं पढ़ाएंगे यहाँ पे। हम वकील लोगों से भी कहते हैं कि आप लोग कानून के बेहतर जानकार हैं। आप लोग, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था ना, वकीलों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिए थे। इनके पास इतना पावर है ना कि एक जैसे कोई देशद्रोही कर दे, जैसे पहलगाम हमला हुआ, उसका आतंकवादी आज पकड़ा जाए, कोई बढ़िया वकील मिलेगा? मजबूरी है, कानून है कि उसे एक वकील देना पड़ेगा, लेकिन कोई बढ़िया वकील नहीं मिलेगा। मिला ना जब सतवंत सिंह और बेअंत सिंह को राम जेठमलानी ने डिफेंड किया। मिल तो जाता है ना। हाँ, मिल जाता है वहाँ पे। लेकिन जब ये जैसे रेप जैसी घटना है, एसिड अटैक जैसी घटना है, दहेज के लिए किसी लड़की को जला के मार देने वाली जैसी घटना है, ऐसे लोगों को जिस दिन ये दिमाग में बैठ जाएगा मेरे को बढ़िया वकील नहीं मिलेगा, धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि ये चीज़ गड़बड़ है। सजा कितना तगड़ा देते हैं इस बात पर डिपेंड करता है। जब हुआ पहलगाम अटैक, तब आपको उस वक्त क्या लगा? कि मतलब मैंने सुना आपके 1-2 जो लेक्चर्स थे उसमें आपने जब बात की, लेकिन अगर किसी ने नहीं सुना, आपको कैसा महसूस हुआ उस वक्त? की मतलब फ्रस्ट्रेशन, एंगर, दुख क्या था? जिस तरह से उरी अटैक किए थे, उरी अटैक के बाद किए थे, सेम अटैक के 10-15 दिन बाद हमला करना, सेम रात के समय हमला करना, सेम एयरफोर्स को लेके घुस जाना। नेवी किस लिए बैठे हैं? छठ पूजा करने के लिए। जब IC-814 हाईजैक हुआ था तो आतंकवादी को जब बात हो गई कि हाँ 5-6 दिन हो गया विमान हाईजैक किए हुए, तो आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा था। उस समय तो ये थे, आप आतंकवादियों को छोड़ दिए। एक नॉर्मल HIV का इंजेक्शन, यूज इंजेक्शन मार देते, उसको अब तक मर चुके रहते, सो अब तक जिंदा है सब। भाई आतंकवादी को बोलना कल तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, खाने में कोई दवा मिला दो, सो जाएगा। इंजेक्शन लेके एक HIV मरीज को लगा और निकाल के इसको मार दो, हो गया, खत्म कर। छोटा सा मरकरी आता है, पारा डाल दीजिए, किडनी फेल, इटाइट मिनी माता बीमारी, किडनी फेल, खत्म कहानी। उसको ये लोग आतंकवादियों को छोड़े थे, बाद में वही संसद पे हमला किया। ये जो अटैक होते हैं पाकिस्तान में या फिर बाकी जगह में, अननेम्ड, वो जो कहते हैं ना गनमैन, जो जानते नहीं है कि कौन है, नामालूम अफराद, ऐसे बिहार में ना डेली पास्ट होता है, पता नहीं कौन किसको मार के चल जाता है। बिहार के लोगों को हम लोग अपने यहाँ से ठेका दे दें ना, लाहौर में उतार दे 20 ठोको, सुता दे सब लाहौर में आधा आदमी को। वो तो कह दीजिए ना नीतीश जी को करने के लिए। इस लड़ाई में हम लोग क्या हुआ, चाइना का सपोर्ट दिख गया खुल के पाकिस्तान को। चाइना अपने हथियारों का टेस्टिंग कर लिया, इंडिया से डाटा ले लिया कि कल को इंडिया कैसे जवाब दे रहा है। इनको तो दिख रहा था हम चाइना पाकिस्तान को मार रहे हैं, चाइना दिख गया कि हमको भी ऐसे ही मारिएगा। वहाँ पे चाइना के ड्रोन टेस्ट हो गए। वहाँ पे पाकिस्तान को क्या मिला, उसका जो इंटरनल डिस्प्यूट था, इमरान खान के प्रति सिंपैथी थी, सेना के प्रति जो असंतोष भड़क रहा था, सेना शांत हो गई। आसिम मुनीर 2 कौड़ी का गुंडा फील्ड मार्शल बन गया। वहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे IMF से लोन फंसा हुआ था, उसका लोन पास हो गया। पर जब वो आए थे मारने के लिए तो उन्होंने कहा कि मोदी को बताना कि हम मारेंगे, तो मोदी का नाम लिया। ये बात इंडिया को पाकिस्तान पे मार के तब बताना चाहिए था कि तुम्हारे आतंकवादी आए थे और कहे थे कि मोदी को बताना, तो मोदी कहाँ बताएंगे? पोस्ट ऑफिस से तो बताएंगे नहीं, खुद आके बताए हैं, लाहौर में घुस के मार के तब बताना चाहिए था कि तुम्हारे आतंकवादियों ने ऐसा बोला है यहाँ पर। वो तो चाहते थे कि ये बात पूरी इंडिया फैले।
आतंकवादी तो ये चाहते थे यहाँ पे, और क्या मिला हम लोग को उसके बाद? अरे कम से कम इतना घुस के मारना चाहिए और डेड बॉडी खींच के लाना चाहिए पाकिस्तान से, और मेडिकल कॉलेज को देना चाहिए, चीर चीर के पढ़े सब बच्चे वहाँ पे, अच्छे से ऑपरेशन सीखे सब, पाकिस्तानियों को खींच के ले आना चाहिए यहाँ पे। क्या पुरानी लाश पे पढ़ रहे हैं मैम बच्चे, मेडिकल कॉलेज में जाके देखिए, उनका नस दब गया है, कोई मरीज 3 महीना पुरानी बॉडी है, नस दब गया है, पढ़ रहे हैं कि सर ये रेडियल है कि क्या है, क्या भैया फ्रेश लाश लाओ। ये हो नहीं सकता ना, वहाँ पे अमेरिका आराम से हो बैठा हुआ जाता है मैम, ट्रम्प कोई बैठा हुआ है अमेरिका ना। कोई नहीं बैठा हुआ है, बॉडी ऐसा कुछ नहीं, इजराइल ने मारा है लेके चला गया है। हम 10 लाश ले आके मेडिकल कॉलेज को दोगे अनजान नाम से, किसको पता है उसमें कि लाहौर से लाए हैं? इजराइल जब करता है तो गाजा में करता है, तो कौन सी बड़ा तीर मारता है? वहाँ पे तो मिलिट्री भी नहीं है गाजा में, और वो उनको मारता है। हम लोग कैसे मारे? वहाँ पे है ना, पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। मैम वो किसको मारता है ये मैंने नहीं रखता है कितना बड़ा है, वो अपने दुश्मन को मारता है। दुश्मन बड़ा है या छोटा है, 1200 लोगों को मार दिया गाजा, हमास ने मार दिया वहाँ पे, वो अलग चीज़ है। वहाँ पे हम लोग भी पीओके में घुस के मार सकते थे। हम लोग 4 बिजली घर नहीं मार पाए उसका, 4 बिजली घर उड़ा देते, गर्मी के दिन में पूरी इंडस्ट्री खत्म हो जाती चाहे पाकिस्तान की, क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन ये चला मकसद ही नहीं था ना, भारत का मकसद था कि जो टेरर इंडस्ट्री है उसको मारना है, पाकिस्तान को मारना नहीं था। जो पाकिस्तान पैदा कर रहा है आतंकवाद को, हम तना काटेंगे जड़ नहीं। हाँ, ये तो बेवकूफ़ी है सीधे। हम पाकिस्तान को नहीं मारना चाहते हैं तो इंदिरा गांधी बेवकूफ़ थे, अटल बिहारी वाजपेयी तब क्यों मारे? ये एकदम गलत चीज़ है। वहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी का बैक सपोर्ट था वहाँ पे, और ये कह रहे हैं लोग कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर लीकेज हो गया है, अब हम लोग सीज फायर कर दे रहे हैं यहाँ से। कोई मतलब पर नहीं, वो ऑथेंटिक नहीं था कि लीकेज हुआ लीकेज है। का कोई हाँ, ऑथेंटिक नहीं था वहाँ। हाँ, वहाँ पे ये बात चली नहीं थी। पर मैंने सोचा था कि कुछ लोग जो हैं वो सोचते हैं कि जो स्टॉपेज किया हमने, जो रुक गए हम, वो सही मायने में गलत था। वो गलत था। हाँ, नहीं रुकना चाहिए। युद्ध अंतिम उपाय होता है शांति का। अगर हम चाहते हैं कि युद्ध ना हो तो युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ता है। लोग पी जाते समंदर खारा ना होता तो। अगर युद्ध इतना ही खराब था तो बांसुरी बजाने वाले कृष्ण कन्हैया कभी महाभारत होने नहीं देते। कुछ होते हैं यहाँ पे युद्ध रहना, हर भगवान को देखिएगा शांति के प्रतीक हैं, लेकिन सबके पास अपना हथियार है। करुणा से भरे हमारे बजरंग बली, लेकिन गदा साथ में रखते हैं, करुणा से भरे हुए, क्या नहीं मांगने पे देते हैं यहाँ पे। कृष्ण भगवान हमेशा कौरवों से तो ऐसे बात करने गए थे 5 गांव मांगने, जैसे कोई बहुत एक याचक है, साधारण याचक, सुदर्शन चक्र लेके। तो युद्ध के लिए तैयार। ये राष्ट्रपिता हमारे गांधी जी थे जो नॉन वायलेंस के प्रतीक थे, तो फिर वो भी तो है ना। गांधी जी नॉन वायलेंस के पुजारी थे। उस समय देश आज़ाद नहीं था, संगठन को लंबे समय तक बचा के रखने के लिए एक जरूरी था, क्योंकि अंग्रेजों के पास हथियार इतने ज़्यादा थे कि संगठन बनाने में टाइम लगता है। अगर हम एक गर्म दल बनाते थे 10 साल में, वो 10 दिन में ख़त्म करके रख देते थे। जब लाशें गिरती थी तो लोगों का मोटिवेशन गिर जाता था। तो गांधी ने उस समय एक रास्ता निकाला कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना भी है, संगठन भी मजबूत बना के रखना है, और साथ ही साथ क्या करना है, मोटिवेशन भी बना के रखना है। तो गांधी जी संगठित करते थे। इसी कांग्रेस से तो सुभाष चंद्र बोस निकले थे, सुब्रह में तो नरम दल वाले थे, गरम दल थे। ये तो गांधी की दूरदर्शिता थी कि हमारा आंदोलन जिंदा रहेगा लंबे समय तक के लिए। वरना भगत सिंह की कौन इज्जत नहीं करता है, क्या सुभाष चंद्र की इज्जत कौन नहीं करता है, चंद्रशेखर आजाद जी की इज्जत कौन नहीं करता है। लेकिन गरम दल को दबाना आसान होता है, और एक कोई इंसान जाता है तो कई लोग उससे प्रेरित होकर और आते हैं, और उससे कई गुना ज़्यादा लोग थोड़ा सा कतराने लगते हैं। तो गांधी को रास्ता था। और दूसरा ये था कि अंग्रेजों को मारना था। तो जब कोई मरीज बीमार होता है तो उसे टैबलेट भी दिया जाता है, इंजेक्शन भी दिया जाता है। तो भगत सिंह इंजेक्शन थे, गांधी जी टैबलेट थे। दोनों तो नोट पे तो गांधी जी का ही फेस आता है ना। लंबा समय इसमें हाँ। किसी को लगता है कि गांधी का नहीं होना चाहिए, किसी को लगता है गांधी का होना चाहिए, लेकिन एक आंदोलन को 40 साल तक खींचने वाला इंसान था। हाँ, एक इतना लंबा कार्यकाल किसका था? हाँ, लंबे समय तक खींचा था उस इंसान ने। देश जब आज़ाद हो रहा था तो नवाखली के दंगों को शांत कर रहे थे। सबने अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ पद जरूर लिया। यहाँ तक तो इस बात का हो गया कि सरदार पटेल को गृह मंत्री, प्रधानमंत्री मिलना चाहिए। हाँ। आपको क्या लगता है कि बनना चाहिए था प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री इंटरिम सरकार में देखिए, प्रधानमंत्री जो सरकार चला रहे होते हैं उन्हें पता होता है कि गृह मंत्री इक्विवेलेंट टू प्रधानमंत्री है। गृह मंत्रालय के पास सारा होम चीज की पावर रहती है वहाँ पर। इलेक्शन होता है इंडिया में 1951 में, और सरदार पटेल जी की आकस्मिक मृत्यु होती है 1950 में। तो फिर कैसे बना सकते हैं? जब आप कोई इंसान इलेक्शन से पहले